कहानी की शुरुआत में डीमन किंग के कहने पर राक्षस मानव पर हमला कर देते हैं और जब इंसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचा तब इंसानों ने अपनी पूरी ताकत से राक्षसों का सामना किया। इंसानों ने अपनी फौज को इकट्ठा किया और दानव सेना से भयंकर लड़ाई शुरू कर दी और दूसरी तरफ एक सुसाइड स्क्वाड उनसे बचते हुए डीमन किंग के महल में डीमन किंग को मारने के इरादे से घुस गई। फिर हमें एक लड़की और एक दानव के बीच फाइट दिखाई जाती है। इसी बीच हमें डीमन किंग का महल दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ आग लग जाती है और स्क्वाड का एक आदमी घायल हो जाता है। फिर एक लड़का उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो आदमी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम लोग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। फिर वो लड़का कहता है कि सब तुम्हारे हाथ में है अब, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदमी एक दानव से कहता है कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। इसी बीच हम उस काले वाले लड़के को देखते हैं और उसके साथ एक एल्फ होती है जो एक गेट के पास खड़े होते हैं। फिर वो लड़का एक दवाई की शीशी पीता है और फिर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वह कहता है कि अब चलने का वक्त आ गया है। तभी वो गेट खुलता है और उनके सामने एक चमकीला क्रिस्टल रखा होता है। वो लड़का कहता है ये क्या है और वो आगे बढ़ता है। तभी वो एल्फ पीछे से कहती है काइल, जिससे हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम काइल है। फिर अचानक से उनके ऊपर क्रिस्टल बम गिरने लगते हैं और वो उन्हें अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है, जिसमें से एक उसके पैर पर लग जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। तभी उसके ऊपर एक और क्रिस्टल बम गिरने वाला होता है, लेकिन वो एल्फ उसे अपनी छड़ी से रोक देती है। पर तभी एल्फ और उसकी छड़ी एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर डीमन किंग आ जाता है और बहुत सारे एलिमिनेशन स्पेल फेंकने लगता है, लेकिन काइल उन सभी से बच जाता है। उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। फिर काइल कहता है कि ये कैसा हमला था, जिस पर उसकी तलवार बोलती है कि यह एलिमिनेशन स्पेल है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। यह सुनकर काइल कहता है लगता है मुझे कुछ अलग करना होगा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रतन की जादुई ताकत का इस्तेमाल। फिर तलवार कहती है कि अगर हमारे राजा जान खतरे में डाल रहे हैं तो मुझे भी उनका साथ देना होगा। फिर काइल कहता है मुझे माफ कर देना। तभी तलवार एक स्पेल पड़ती है और फिर उस तलवार से एक ऑरा निकलता है जो काइल के पूरे शरीर पर आ जाता है, जिससे डीमन किंग का कोई भी हमला काइल के ऊपर असर नहीं कर रहा था। और काइल आगे बढ़कर उस डीमन किंग के पेट में अपने तलवार को आर पार कर देता है, जिससे वो डीमन किंग मरने लगता है और उसकी तलवार वहीं पर टूट जाती है। तभी काइल कहता है आखिरकार ये जंग खत्म हुई, और वो आखिरी बार अपनी तलवार से कहता है कि अब तुम मुझे जवाब नहीं दे पाओगी, और तलवार छोड़ देता है। उसके बाद काइल कहता है बहुत खामोशी है, लगता है सिर्फ मैं ही बचा हूँ और मैंने जिन्हें भी बचाने की कोशिश की थी मैं उन्हें नहीं बचा पाया, जैसे कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे करीबी, मैंने सबको खो दिया। यह कहकर काइल नीचे गिर जाता है। फिर अचानक से वो क्रिस्टल बहुत चमकने लगता है और उसे देखकर काइल कहता है अगर ये काबू से बाहर हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह कहकर काइल उस क्रिस्टल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उस क्रिस्टल को छूते ही उस पर एक स्पेल एक्टिवेट हो जाती है। फिर काइल अपनी आंख खोलता है और इधर उधर देखता है और उठकर कहता है क्या मैं अपने कमरे में हूँ? नहीं, यह कैसे हो सकता है? वो उठकर खिड़की खोलता है और वो देखकर चौंक जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। काइल कहता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके सामने एक लड़की आती है। वो कहती है काइल और कितनी देर सोने का इरादा है? अरे वाह, तुम तो जगे हुए हो। काइल रोते हुए उस लड़की का नाम लेता है। उस लड़की का नाम लीसे होता है। लीसे कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं है क्या? फिर काइल लीसे को गले लगा लेता है और कहता है समझ गया, ये एक सपना ही है। लीसे के गाल शर्म के मारे लाल हो जाते हैं और कहती है छोड़ो मुझे। इस पर काइल कहता है सपना ही सही, तुम्हें देखकर खुशी तो हुई। यह सुनकर लीसे कहती है ये हो क्या गया है तुम्हें? फिर वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं और लीसे काइल को धक्का मार के हटा देती है। फिर लीसे उसे एक मुक्का मारकर बेड पर गिरा देती है और वो आंख बंद करके बोलती है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ भी हो, लेकिन मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, समझे तुम? फिर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और काइल कहता है ये क्या, मुझे दर्द हो रहा है, मतलब ये कोई सपना नहीं है। फिर वो बेड की चादर हटाता है और वहाँ पर क्रिस्टल रखा होता है। वो उसे उठाकर देखने लगता है और कहता है ये एक सपना नहीं है। फिर काइल शीशे में अपने आप को देखकर कहता है मेरी उम्र बहुत कम लग रही है, मैं तो जख्मी भी हुआ था, अगर ये सपना नहीं है तो क्या है? काइल वहाँ से जाने लगता है और खिड़की की तरफ देखकर कहता है शहर भी पहले से ज्यादा बसा हुआ है, लीसे जिंदा है और मेरी उम्र भी कम लग रही है, इसका मतलब मैं अतीत में पहुंच गया हूँ। फिर वो उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है और कहता है कि यह तो नामुमकिन है, कहीं ये सब
सब इसकी वजह से तो नहीं। ऐसी कोई स्पेल ही नहीं है जिसे पकड़कर अतीत में पहुंचा जा सके, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भूख बहुत लग रही है। फिर वह अपने कमरे से बाहर जाता है और उसके सामने स्वादिष्ट खाना रखा होता है। वो सोचता है शायद लीसे ने ये सब मेरे लिए बनाया है। और फिर काइल जल्दी जल्दी सभी खाने को खत्म कर देता है और कहता है स्वाद स्वाद में मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कमाल करता है यार, सारा खाना अकेले ही खा गया। और उस लड़के का नाम जेरॉन होता है। जेरॉन कहता है मैं अच्छे खाने के सपने देखकर आया था क्योंकि लीसे ने बहुत कुछ बनाया था। इस पर काइल उससे पूछता है कि ये कौन से साल का कौन सा दिन है, जिस पर जेरॉन कहता है यह है सन 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन है। यह सुनकर काइल कहता है तू सच कह रहा है? फिर जेरॉन कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। जेरॉन कहता है आज तो तेरा जन्मदिन है ना, तू भी क्या याद रखेगा, यह खाना तेरे जन्मदिन का तोहफा था, ऐसा मैं मान लूंगा। फिर काइल कहता है घटियापन की भी हद होती है, मेरा खाना मुझे ही गिफ्ट कर रहा है। जेरॉन बाहर जाते हुए कहता है लीसे से कुछ खाने के लिए मांग लेता हूँ, और जेरॉन बाहर से चला जाता है। तभी काइल कहता है अगर मैं किसी वजह से अतीत में आ गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, चलो उनसे पूछ लेता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। फिर काइल एक घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम होती है। काइल की मॉम कहती है काइल तुम यहाँ कैसे, तुम तो किसी के बुलाने पर भी नहीं आते। यह सुनकर काइल कहता है सुबह हो चुकी है मॉम, आप रात भर पढ़ रही थी। काइल की मॉम कहती है सुबह हो भी गई, सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर वक्त का पता ही नहीं चला। और वो अपनी मॉम को देखकर कहता है मॉम मैं आपसे जादू के बारे में कुछ पूछने आया हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है पता नहीं मैं जवाब दे भी पाऊंगी या नहीं। यह सुनकर काइल कहता है आप तो इस देश के गिने चुने जादूगरों में से एक हो और जादू की जानकारी आपके पास न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर काइल की मॉम कहती है इतनी तारीफ मत करो। फिर काइल कहता है यह बताइए कि ऐसा कोई जादू है जिससे हम अतीत में जा सकें। और काइल की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल है, बहुत से लोग जानते नहीं हैं ऐसा जादू एग्जिस्ट करता है जिससे अतीत में जाया जा सके, लेकिन वो जादू गुप्त है, उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए खास जादुई ताकत चाहिए। फिर काइल कहता है कैसी जादुई ताकत? जिस पर उसकी मॉम कहती है वैसे अगर इतिहास के सबसे महान जादूगर ने भी अपनी पूरी जादुई ताकत लगा दी तो मुझे नहीं लगता कि वो अतीत में जा सकते हैं। यह सुनकर काइल कहता है शायद किसी चीज से जाना मुमकिन हो। काइल की मॉम कहती है कि हो सकता है ऐसा मुमकिन हो। जादुई चीज से तुम्हारा मतलब कोई पत्थर है? लेकिन फिर भी इतनी जादुई ताकत इकट्ठा करने के लिए किसी को भी 1000 साल से ज्यादा लग जाएंगे। यह सुनने के बाद काइल कहता है कि शायद कोई खुफिया तकनीक हो जिससे जीवन ऊर्जा को जादुई ताकत में बदला जा सके। जिस पर काइल की मॉम कहती है ये तुमने कहाँ से सीखा? इस पर काइल कहता है बस मैंने किसी किताब में पढ़ा था पर मैं ज्यादा नहीं जानता। तभी उसकी मॉम कहती है ऐसा कोई कैंडलस भी नहीं है जो अतीत में जाने की जादुई ताकत को संभाल सके, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो इस किताब में हो सकता है। देखो ये रहा, सिर्फ मशहूर डिवाइन ड्रैगन का दिल ही एक तरीका हो सकता है। काइल की मॉम कहती है कि मुझे यकीन है डिवाइन ड्रैगन का दिल इतना जादू संभाल सकता है जितना उससे अतीत में लौटना मुमकिन हो, लेकिन बदकिस्मती से यह 1000 सालों में किसी ने नहीं देखा। हो सकता है यह डीवन किन के हाथों में लग चुका हो। इस पर काइल कहता है हाँ यह भी हो सकता है। काइल की मॉम कहती है यह बहुत बढ़िया था। क्या तुम्हें पता है काइल, हमने बहुत समय के बाद बैठकर इतनी बातें की हैं और तुमने तलवारबाजी की प्रैक्टिस छोड़ दी है और तुम मुझसे भी दूर दूर रहने लगे हो। जिस पर काइल कहता है ऐसा नहीं है मॉम, अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दीजिए। इस पर उसकी मॉम कहती है तुम जानते भी हो तुम्हें मैंने कितना मिस किया, लेकिन आज तुम अलग ही लग रहे हो, जैसे भविष्य से आया कोई इंसान हो। और आज भी लीसे ने हमारे लिए खाना बनाया था। यह सुनकर काइल कहता है वो तो मैंने सब खा लिया। यह सुनकर उसकी मॉम को शौक लगता है और काइल कहता है बहुत भूख लगी थी मॉम। और उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, और हाँ याद आया आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है ना। इस पर काइल कहता है समझ नहीं आता मॉम, आप अपने ही बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकती हो। इस पर उसकी मॉम कहती है ठीक है तो मान लो यह खाना तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा था। जिस पर काइल कहता है हद है यार, हर कोई मुझे तोहफे में खाना क्यों खिला रहा है। तभी दूसरे सीन में काइल पत्थर को बाहर निकाल कर कहता है इसका मतलब मैं अतीत में लौट आया हूँ, समझ नहीं आ रहा वो मुझसे चाहता क्या
है, तो तुम यहाँ हो, पीछे से लीसे कहती है। इस पर काइल कहता है, सुबह के लिए मैं माफी मांगता हूँ। जिस पर लीसे कहती है, चलो कम से कम तुम शर्मिंदा तो हो। और काइल कहता है, मुझसे वो गलती सुबह इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने एक बुरा सपना देखा था, मुझे माफ कर दो लीसे। फिर लीसे कहती है, किस तरह का सपना देखा था? क्या सपने में तुमने मुझे मरते हुए देखा? ये सुन के काइल कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही था। इस पर लीसे कहती है, तो इसलिए तुम इतने इमोशनल हो रहे थे, और अगर यह बात है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन है। लीसे कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू काइल। फिर काइल को कुछ अतीत का याद आता है और कहता है, हमारा शहर दानवों की सरहदों के पास है, इसलिए सबसे पहले इसी पर हमला होगा, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो वो सब एक बार फिर से होगा और मैं फिर से सब खो दूंगा। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुनिया और जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मैं ये दोबारा होने नहीं दूंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा, अपनी किस्मत के साथ साथ पूरी दुनिया की किस्मत बदल कर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और गाइस, काइल के इस डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आप इस एनिमे का सेकंड एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।